प्यार के आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। अपकमिंग ट्रैक में अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहां पर नील चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में खुशियों को लाना, इसीलिए करना चाहते हैं तेजस्विनी से शादी। लेकिन क्या ये शादी हो पाएगी पूरी नील की ख्वाहिश, या जल्दी ही जो है हो जाएगा जूही और नील का शुभ विवाह। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर स्टोरी में अब काफ़ी दिलचस्प मोड़ आने वाला है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक और तेजस्विनी शादी के लिए मान जाने वाली है नील। हालांकि शुरू में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं नील जो है वो चाहते नहीं हैं कि वो जूही से शादी करें, लेकिन परिवार वाले लगातार उन्हें कह रहे हैं कि वो जो है शादी जूही से करें, क्योंकि जूही उनके लिए बेस्ट चॉइस है। लेकिन बता दूं आपको, यहाँ नील इस बार अड़ चुके हैं कि वो जूही से शादी नहीं करेंगे। हालांकि बाद में उन्हें हामी भरना पड़ेगी शादी के लिए, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि जूही के लिए बारात लाए हुए नील शादी कर लेने वाले हैं तेजस्विनी से। दरअसल जो है कहा जा रहा है जूही मदद करती नजर आने वाली है नील से। जी हाँ, नील और तेजस्विनी की शादी के लिए वो जो है बड़ा त्याग करती हुई नजर आने वाली है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर तेजस्विनी और जो नील है उनकी शादी जो टूटी रही थी, क्योंकि शादी करने नहीं दे रहे थे परिवार वाले, लेकिन बाद में आखिरकार दोनों की शादी हो जाने वाली है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जहां शादी के बाद भी तेजस्विनी कहीं ना कहीं खुश नज़र नहीं आएगी। लेकिन बता दूं, मंजरी और तेजस्विनी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि मंजरी जो है अपने परिवार से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिढ़ती हैं, क्योंकि उन लोगों ने उनसे उनकी शादी जो है करवा दी थी, जबकि वो शादी अपनी पसंद के लड़के से करना चाहती थी। आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर तेजस्विनी कहीं ना कहीं शादी करना चाहती थी और ऋतुराज से, लेकिन ऋतुराज और उनकी शादी हो नहीं पाई, जिसके चलते कहानी में काफ़ी धमाकेदार मोड़ आया। यहाँ जहाँ पर सनम जौहर को तो शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कहानी में अब जो है कुछ स्कोप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। बता दें आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सनम जौहर की शो में फिर एंट्री नहीं होगी। अब जब नील और तेजस्विनी की शादी हो जाएगी, इसके बाद सनम जौहर शो में फिर से एंट्री ले नज़र आएंगी। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा मिन्नतों के बाद भी शो की टीआरपी नहीं बढ़ रही, क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एक बार किसी का विश्वास तोड़ दिया जाता है तो इंसान दूसरी बार भी विश्वास किसी पर कर सकता है, लेकिन जब बार बार वही चीज़ होती है तो मुश्किल होता है किसी पर भरोसा करना। और वही ऑडियंस को अब भरोसा नहीं है बिल्कुल भी घूम वालों के कंटेंट पर, जो बार बार बता दें दिल तोड़ती है अपने ऑडियंस का। हाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं शो को बना रखा है नाटक, हाँ एक असली का ही नाटक खेल समझ रखा है। यह शो में बार बार अननेसेसरी दीप लाकर उन्होंने एक अच्छे खासे शो की खटिया खड़ी कर दी। जी हाँ, शो जो है जल्दी ही टाइम स्लॉट चेंज हो रहा है। शो का 11 मार्च से 7:30 PM पर आपको देखने के लिए शो मिलेगा, जहां पहले 8 PM पर आया करता है, क्योंकि एक प्राइम टाइम माना जाता है। देखना तो सिर्फ ये इंटरेस्टिंग होगा, जादू है तेरी नज़र क्या वो कमाल कर पाएगी, जो स्टार प्लस पे जिसकी चिंता थी। जी हाँ, कहीं ना कहीं बता दें आपको, हॉट स्टार को टेक ओवर मतलब कर लिया है अंबानी ग्रुप ने। जैसे कि अब जियो हॉट स्टार वालों का 70% शेयर है कहीं ना कहीं, और 30% ही क्यों हॉट स्टार का बचा है, स्टार प्लस का यानी। इसके चलते अब ज़्यादा तो उन्हीं की चलेगी जो ज़्यादा मानी।
आगे वाले समय में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस शो में हमें देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, बता दें यहाँ एक और जल्द से जल्द अब तेजस्विनी और नील की शादी दिखाई जाएगी, जिसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो है शादी के बाद तेजस्विनी की ज़िंदगी में और भी ज़्यादा मुसीबतें आने वाली हैं। क्योंकि को बता दें तेजस्विनी जब शादी कर कर चली जाएंगी तो उनकी माँ को भी बड़ी मुसीबत होने वाली है। यहाँ तेजस्विनी की माँ को जीना हराम करता ही अभी तो लक्ष्मी बाग जो बाद में है जूही की माँ भी नाराज़ हो जाने वाली है मुझे, और उन्हें ये लगेगा कि पूरा परिवार ही ऐसा है दूसरों के पत्नियों को छीनने की जो है कहीं ना कहीं लोगों की चाल होती है। अपकमिंग ट्रेक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर एक और नील ने कहीं ना कहीं जो कुछ किया है उसके बाद तो ये देखकर परिवार वाले काफ़ी उनसे खफा हो जाएंगे, उनकी माँ भी और पापा भी। यहाँ हम भूले से मुँह से निकल जाएगा उनकी माँ के कि तूने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। जिसे जानने के बाद नीली भी हम हक्का पक्का रह जाएंगी क्योंकि वो इतने बड़े सबसे कहीं ना कहीं अनजान है कि वो उनके बेटे नहीं है, उस परिवार के बेटे नहीं। इस शो की कहीं ना कहीं एक खालीपन दिखता है स्टोरी लाइन में, उसकी वजह यही है कि हीरो और हीरोइन में बिल्कुल भी केमिस्ट्री जमती नहीं है। यहाँ पर बता दूँ आपको एक खालीपन ऑडियंस को नज़र आता है क्योंकि नील को बहुत सीधा बना दिया गया है और ऐसे सीधे हीरोज़ को कोई देखना पसंद करता नहीं। वो तो पता ही होगा सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट में उनको कैसे सीधा बताया था, तो कोई ने फिल्म नहीं देखी, फ्लॉप कर दी। सेम ऐसे ही शो के साथ हुआ जहाँ पर जितने भी सीज़न घूम के आए अब तक उसमें हीरोज़ को हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब अकुड़ी टाइप दिखाया जाता था, जो कि हीरोइनों के साथ मतलब काफ़ी नोक झोंक करते थे। जी हाँ, चाहे शॉर्ट ड्रामास पाकिस्तानी हो चाहे इंडियंस हो, फैंस को हमेशा ही हीरो और हीरोइन के बीच की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन सबसे मेन पार्ट यहाँ हटा दिया गया है जो नील जो है वो इस तरह लगता है कि उनके मुंह में जुबान ही नहीं है। यहाँ तेजस्विनी उन्हें बड़ कर कर कुछ ना कुछ सुनाती रहती हूँ जो बात जो फैंस को पसंद नहीं आती। इससे और कहीं ना कहीं नील के कैरेक्टर को पुअर बेचारा दिखाया गया है, यही वजह है शायद कि लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा। तो वहीं पर अब तक आपने देखा होगा इनकी एक सिंगल रील भी आपको इनके इंस्टाग्राम पर नज़र नहीं आएगी। हालांकि सनम जौहर इन दोनों ने मिलकर बेबी और परम सिंह ने तीनों ने मिलकर एक रील शेयर की थी जब से शो स्टार्ट हुआ है। वहीं पर सनम जौहर के पास अब बोलने को कुछ नहीं रहा है क्योंकि उन्हें लगा था वो शो को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, हालांकि ऐसा हो नहीं सका, जिसके चलते उन्होंने फिर से अपने सॉन्ग का रास्ता निकाल लिया क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं तो काम करना ही है। सनम जौहर एक अच्छे डांसर तो हैं, वहीं पर वो एक अच्छे एक्टर भी बनना चाहते थे, लेकिन उनका पहला ही शो सुपर फ्लॉप हो गया क्योंकि ऑडियंस से उन्हें वो प्यार नहीं मिल पाया। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ कहानी अब काफ़ी धमाकेदार मोड़ लेती नजर आने वाली है। अब जो है आखिरी पत्ता बचा है ऑडियंस को लुभाने का प्रोड्यूसर्स के पास और राइटर्स की, जहाँ शादी करा दी जाएगी नील और तेजस्विनी की, जिसके बाद ऋतुराज की एंट्री होगी और इसी के साथ कहानी चलेगी। जी हाँ, कहीं ना कहीं ऑडियंस शुरू से यही देखते आ रहे हैं कि आपने देखा होगा कि हमेशा 2 फीमेल लीड होती हैं और एक मेन लीड होती है। ये फंडा टेलीविज़न पर हिट है। आपको दिखा होगा परिणीति शो आता है कलर्स टीवी पे, वो भी उसमें भी 2 लड़कियाँ दिखाई गई हैं, तो वो शो भी लंबे समय से चला आ रहा है। अनुपमा में भी 2 वो बताई गई थी हीरोइन, तो उसमें भी शो अब तक चला आ रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जिसमें 2 गर्ल्स और एक हीरो दिखाया जाता है वो शो ज़्यादा पसंद किया जाता है, ना कि ऐसा शो जिसमें 2 लड़के मेन लीड और एक हीरोइन है। ये बता दें अभी कुछ ना कुछ ये भी कहानी जो चल रही है ये भी किसी झनक की कहा जाए राइटर उन्होंने लिखा है
इसी का वर्जन है ये वाला शो भी। तो आखिरकार ये लोग ओरिजिनल कहानी क्यों नहीं लाते? बस दिए पे दिए ये लोग क्या करते हैं, तमिल शो उठाते हैं और कोई से शो। अनुपमा भी किसी का वर्जन ही है, किसी शो का। हालांकि इसमें उन्होंने अब तक कहानी ख़त्म हो जाती, इसमें जो अनुज है उनकी डेथ दिखा दी गई थी, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं दिखाया था। शो के हिसाब से कहानी को होल्ड रखने के लिए इन्होंने अच्छा दिखाने के लिए अनुज की डेथ ही नहीं दिखाई। हालांकि बता दें, अनुपमा भी कमाल नहीं कर पा रही। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 10 कारनामे कर लिए शो ने, टीआरपी शो टीआरपी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। एक लंबी चौड़ी टीम को लेके आ गए राजेश। तो इन दिनों ऐसा तो है ही नहीं कि रजत और सभी वो टीआरपी नहीं ला पा रहे। 2.3 टीआरपी किसी भी लिहाज से कम नहीं करी जा सकती है। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि अब जहाँ पर ऋतुराज की जल्दी ही शो में एंट्री दिखाई जाने वाली है। हम 3, 4, 5 एपिसोड्स के बाद नील और तेजस्विनी की शादी हो जाएगी, जिसके बाद दिखाया जाएगा कि अपने टूर से वापस आ चुके हैं ऋतुराज और अपनी भाभी के रूप में तेजस्विनी को देखकर उनके होश उड़ जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं बता दें आपको, तेजस्विनी को भी ऐसा कुछ दिखाया नहीं जाता कि वो ऋतुराज को मिस कर रही, जबकि पहले लगातार दिखाया जा रहा था कि वो मिस करती हैं ऋतुराज को, उनके बारे में सोचती हैं। लेकिन अब समझ गए सब लोग कि इससे बात नहीं बनेगी और शो में कोई भी जान नहीं लगा रहा। इतने दिन तक बता दें आपको, सनम और तेजस्विनी का ये लव दिखाना ही नहीं चाहिए था। ऑडियंस से उब गई और भाग गई शुरू में। चाहते तो ये लोग अभी भी ये दिखा सकते थे तेजस्विनी के जो है उनकी बेटी है सभी और रजत की, लेकिन ऐसा नहीं दिखाया गया। अब आपको बता दें, अत्थर में शो लटका है, इसकी किस्मत कुछ वीक्स बाद ही लिखी जाएगी। यहाँ बता दें, जहाँ 100% अब 7:30 बजे के स्लॉट पे जब ये शो आएगा तो इसका बंद होना तय हो गया। और ये भी कह दूँ मैं आपसे कि शो की टीआरपी और गिरेगी, क्योंकि उस शो वो जो स्लॉट है उस पर कोई ख़ास शो नहीं आते, उसे प्राइम टाइम नहीं कहा जाता है। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा जहाँ पर अब एक दिन जो है शो को ऑफ एयर करने का कहीं ना कहीं नोटिस मिल जाएगा इन लोगों को। अब इन्हें चैन मिल जाएगा। इनके पास एक भी ऐसा शो नहीं है जो चलता हो। एक छोटी सरदारनी और एक ये 2 शो ज़िंदगी में इन लोगों ने ऐसे बनाए थे, शिकप प्रोडक्शन वालों ने उस शो का जो हिट थे। बाकी तो इनके सारे शो फ्लॉप की जाते हैं। कहते हैं ना, किसी को एकदम सक्सेस मिल जाती है तो हजम नहीं होती, वही हुआ है कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ। अब अपकमिंग ट्रैक में भी आपको यही सब ड्रामे वर्षे से देखने को मिलेंगे कि किस तरह ऋतुराज को देखकर बार बार बेकार महसूस किया करेंगी हमारे तेजस्विनी। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहाँ तेजस्विनी और नील की कहीं ना कहीं ये कहानी का आगे क्या हासिल होगा ये तो कमिंग ट्रैक में ही हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए अब नील बहुत ज़्यादा दुश्मनी से गुजरने वाले हैं, क्योंकि परिवार वाले भी कहीं ना कहीं मना कर देंगे कि तुम जो है रहने दो नील, ये शादी जो है नहीं हो सकती तुम्हारी और तेजस्विनी की, तुम्हें तो जूही से ही शादी करना है। अब क्योंकि मुग्धा भी शादी के लिए मान नहीं रही है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। इसीलिए अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर मुग्धा की बातों से भी निराश हो जाएगा नील। उसने काफ़ी कोशिश की मुग्धा को मनाने की, वो भी नहीं मानेंगी। तो फाइनली नील डिसीजन लेने वाला है कि वो जूही से ही शादी कर ले। लेकिन ये शादी हो नहीं पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नील है उसका दिल ही शादी करने के लिए गवारा नहीं होगा। सबके सामने वो मंडप में कह देगा कि वो तेजस्विनी से शादी करना चाहते हैं, ना कि जूही से, कि वो शुरू से उन्हीं को पसंद करते हैं। वो पहली नज़र में ही उन्हें पसंद आ गए और उन्होंने सोच लिया था कि शादी करेंगे तो उन्हीं से करेंगे।
और उनका परिवार चाहता है कि वो जीत से शादी कर लें, हालांकि वो नहीं चाहते, वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि ये सब हो जाने के बाद किस तरह से वो अपना जीवन यापन करने वाली हैं मृदुला, क्योंकि इस घर में उनका रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तेजस्विनी ही अपनी माँ का सपोर्ट करती है, जब अदिति उनका सपोर्ट किया करेंगे। लेकिन आप तो जानते हैं ये घर में अदिति की बात कोई नहीं सुनता। उनकी माँ भी सिर्फ प्रॉपर्टी से प्यार करती है, ना कि उनकी बेटी से। हमेशा बस मेरा सब छीन लेगा यही कहती रहती है। और एक बेड एग्जाम्पल कहीं ना कहीं सेट कर रही है। तो ये देखना अब दिलचस्प होगा आगे क्या खास होने वाला है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।